नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा SSC देगा 1 लाख नौकरियां। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य सत्यवान चेहरा ने लघु सचिवालय में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर विभिन्न प्रशासनिक और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सत्यवान चेहरा ने विभिन्न पदों के लिए परीक्षा के बारे में अवगत कराया है, जो कि आगामी दिसंबर महीने में 2021 तक आयोजित की जानी है, जिसके लिए जिला में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा गया है कि सरकार द्वारा जल्दी प्रदेश में करीब 1 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है और लंबित पड़े पदों को भरने की भी प्रक्रिया जारी है और इसको लेकर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में कांस्टेबल, ग्राम सचिव, पटवारी व अन्य पदों के लिए बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा ने टिकटों में हेराफेरी संबंधी शिकायतों को देखते हुए शिकंजा कसने का फैसला लिया है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि टिकटों में गड़बड़ी और धांधली को रोकने के लिए हम पूरे प्रदेश में हरियाणा रोडवेज बसों के अंदर ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ई-टिकटिंग से न भ्रष्टाचार होगा और न कोई चोरी हो सकेगी और रोजाना टिकटों से जितनी आमदनी विभाग को होगी वह सीधे बैंक में जमा हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर वाहन की RC परमिट लेना हो या लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना हो, रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर राशन कार्ड बनवाने की बात हो, सेवा का अधिकार अधिनियम ने ये सब तमाम सुविधाएं बेहद आसान कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के RC बनवाने, परमिट लेने, लाइसेंस का नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनवाने समेत कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जा रही है। किसी सेवा के लिए आपने आवेदन किया नहीं है कि आपके मोबाइल फोन पर तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई सूबे के नए CM होंगे। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बोम्मई आज यानी बुधवार दोपहर 3:20 पर पद की शपथ लेंगे। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के गृह, कानून, संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उनके पिता SR बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू घर लौट चुकी है। उनका मंगलवार को इम्फाल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जब मीरा अपनी मां से मिली तो भावुक हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। इम्फाल के टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने खुद चानू को रिसीव किया। एयरपोर्ट पर चानू की झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग और मीडियाकर्मी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता ने कहा कि मैंने कोरोना के मुद्दे पर उनसे बात की है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि बंगाल को दी जाने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए, हमें आबादी के हिसाब से वैक्सीन मिले। बंगाल को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम वैक्सीन मिली है। ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। TMC चीफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत करने के बाद ममता बनर्जी का यह पहला दिल्ली दौरा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता खुद को तीसरे मोर्चे के चेहरे के रूप में देखना चाहती है। कोरोना मरीजों की कम होती संख्या के बीच कुछ राज्यों में नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से संक्रमण की दर बढ़ रही है। यह हमारे लिए चिंता की बात है, इसे हल्के में न लें। अग्रवाल ने कहा कि केरल के 7, मणिपुर की 5 और मेघालय के 3 राज्यों समेत कुल 7 राज्यों के 22 जिलों में बढ़ता संक्रमण चिंतनीय है। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के बाहर दौरे पर मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली पहुंचे। बुधवार को वे विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में ब्लिंकन भारत में मानवाधिकार और पेगासस जासूसी के मामलों को उठा सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बुलाने के परिणाम और टेरर फंडिंग के चलते पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। पद संभालने के बाद ये ब्लिंकन की पहली भारत यात्रा है। पेगासस जासूसी मामले में भारत की भूमिका को लेकर अमेरिका चिंतित है। नागरिकों, सत्ता के आलोचकों और पत्रकारों की जासूसी कराना कानून का उल्लंघन है।
कोरोना काल में लोगों को मेडिकल इमरजेंसी में पैसों की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए ईपीएफओ ने खास सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब आप आसानी से अपने पीएफ अकाउंट से घंटे भर में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के समय में यह पैसा निकाल सकते हैं। इस सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति पीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकता है। ईपीएफओ के अनुसार इससे पहले भी मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको पहले मेडिकल बिल जमा करने होते थे। लेकिन ये मेडिकल एडवांस पहले वाली सर्विस से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल जमा नहीं करना होता है, आपको बस अप्लाई करना है और पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 6 हफ्ते के बाद शरीर से एंटीबॉडी का लेवल कम होने लगता है। 10 हफ्ते बाद यह 50% तक पहुंच जाता है। लेसेंट जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में यह दावा किया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस स्टडी में 18 साल से लेकर व इससे अधिक उम्र के 600 लोगों पर दावा किया गया है। इसमें पुरानी बीमारी वालों समेत महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया गया है। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया जा रहा है। स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि फाइजर की वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वाले की तुलना में कुछ ज्यादा एंटीबॉडी पाई गई है। और अब बात आज के इतिहास की। अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक इब्ने अरबी का जन्म 28 जुलाई 1165 को हुआ था। पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन 1821 में की। उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटिश विलियम जेम्स हर्शेल का जन्म 28 जुलाई 1858 को हुआ था। 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारूक ब्लम्बर का जन्म 28 जुलाई 1925 में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। और अंत में सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा 28 जुलाई 2005 में किया।